तो हम लोग अब चौथी कंडीशन पढ़ते हैं। अच्छा, चौथी कंडीशन में क्या करना है, जब वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में कहीं हो, यानी अब वस्तु को कहाँ पे रखना है, वस्तु को हमें वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखना है, यानी यहाँ पे रख देना है ऐसे। क्लियर, यहाँ पे रख दे रहे हैं हम वस्तु को। तो पहला प्रकाश की किरण हम कैसे डालेंगे, समांतर डालेंगे। तो पहला आप समांतर प्रकाश की किरण डाल दीजिए। इसलिए मैंने आपको किरण आरेख भी खींचना बता दिया था, वो वीडियो बना दिए हैं आपको किरण आरेख वाला, सब कुछ समझा दिए। जब आप सीरियल से देखेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, ये आपने पढ़ रखा है। क्लियर, ये हो गया। अच्छा, दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग कहाँ से डाल सकते हैं, मुख्य फोकस से डाल दे रहे हैं। कहाँ से डाल दे रहे हैं, मुख्य फोकस से, ऐसे। और मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, ये हमने पढ़ रखा है। ऐसे बना दो, थोड़ा सा छोटा हो गया है, ऐसे खींच दो। क्लियर, अब कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही हैं दोनों, जहाँ पे काट रही हैं उसी को क्या करो, मिला दो आप ऐसे। ये मान लीजिए ए बी वस्तु था, है ना। अब इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनना है ए डैश बी डैश, वास्तव में मिल रहा है। देखिए, जहां पर दोनों प्रकाश की किरणें मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र के पीछे। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, वक्रता केंद्र के पीछे। आइए लिखते हैं इसको, वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र के पीछे, है ना। अच्छा, प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक क्या भाषी, वास्तविक। ठीक है, दिशा विन्यास उल्टा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा। वस्तु के आकार से बड़ा, ये हो गया हमारा। ठीक है, क्लियर। अब आइए हम लोग पांचवा पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, पांचवा वाला। अब पांचवें में क्या करना है, पांचवें में जो है वो हमारा क्या है, जब वस्तु दर्पण के फोकस पर हो, यानी वस्तु को कहाँ पे रखना है, दर्पण के फोकस पे। मैंने आपको पहले बता दिया अनंत पे था हमारा, और अनंत से धीरे 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 क्या करना है, वस्तु को दर्पण के समीप लाना है। क्लियर, तो फिर आप खींच दीजिए इसको 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, जो भी आप खींचना चाहते हैं अपनी तरफ से मान के खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपनी तरह से आप मान के खींच सकते हैं। बस केवल एक बात दिमाग में रखना है कि जो फोकस दूरी हो वो वक्रता त्रिज्या की आधी होनी चाहिए। क्लियर, जो फोकस दूरी हो क्या हो, वक्रता त्रिज्या की आधी होनी चाहिए। अब कहाँ पे रख दिए, ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस, ये हो गया इसका ध्रुव। कहाँ पे रखना वस्तु को, अब अभी तो कहाँ पे रखा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा था। ये देखिए, अभी रखा था हमने कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अब हमें क्या करना है, अब हमें फोकस पे रखना है। कहाँ पे रखना है वस्तु को, मुख्य फोकस पे रखना है। अब मुख्य फोकस पे हमने रख दिया, अब क्या करना है, अब यहाँ से प्रकाश की किरण खींचनी है। तो पहला हम लोग कैसी प्रकाश की किरण डाल दे रहे हैं, समांतर। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, 3 रेज ही खींचना है। तो पहला हमने खींच दिया समांतर रेज, ये। ठीक है, अब समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो इसको बना दो आप ऐसे, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये जा रही है। ठीक है, अब दूसरा प्रकाश की किरण हम लोग कहाँ से डाल सकते हैं भाई, दूसरा प्रकाश की किरण हम वक्रता केंद्र से डाल सकते हैं। कहाँ से डाल सकते हैं, वक्रता केंद्र से डाल सकते हैं।
तो दूसरी प्रकाश की किरण आप वक्रता केंद्र से डाल दो। अब ये दोनों प्रकाश की किरण, अब देखो वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस आ जाएंगे, ऐसे ऐसे ये ऐसे चले आए। और दोनों है रेज कैसे, समांतर रेज, और ये दोनों समांतर रेज आप ऐसे बढ़ा जाओ, समांतर रेज आपस में कहीं नहीं मिलती हैं, इसको ऐसे आप बढ़ाते चले जाओ, कहीं भी बढ़ाते चले जाओ, कहीं नहीं मिलेंगी, और मिलेंगी नहीं तो काटेंगे नहीं, तो काटेंगे नहीं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हम लोग लिख देते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, अनंत पर बनेगा। क्लियर। अब दिशा विन्यास क्या है, उल्टा कि सीधा, पता ही नहीं चलेगा। जब यही नहीं पता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनना है तो ये पता ही नहीं चलेगा कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, है ना। प्रकृति, ये यार इसमें लिख उठा, ये इसका है, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति है ये। और प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक बनेगा या उल्टा बनेगा पता नहीं चलेगा। तो लेकिन कहीं कहीं किताबों में लिखा होता है, कई सारी किताबें देखो, मित्तल में देखे तो यहाँ पे लिखा होगा वास्तविक बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर मिलेंगी तो वास्तव में ही मिलेंगी। तो हम भी लिख दे रहे हैं वास्तविक, लेकिन कंफर्म नहीं है कि क्या कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, ठीक है, क्योंकि रेस कहाँ मिलेंगी कोई पता ही नहीं चलेगा ना, लेकिन हम मान रहे हैं वास्तविक बनेगा। और इसमें उल्टा या सीधा, तो उल्टे या सीधा होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है यार। जब जहाँ पर काटेंगे मिलेंगी तो तभी तो पता चलेगा ना कहाँ, जैसे ही दोनों रेज आप बढ़ाते चले जाओगे, कहाँ पर काट रही है यही नहीं पता चल रहा है, और जब काटेंगी तभी तो पता चलेगा कि उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। लेकिन कई किताबों में उल्टा लिखा हुआ है, लेकिन सर्वथा वो सत्य नहीं है, तो हम भी लिख रहे हैं उल्टा। आप याद कर लीजिए कि उल्टा बनेगा। और वस्तु के आकार से चाहे जहाँ बनेगा, आप ऐसे इसे बढ़ाते चले जाओ, तो वस्तु अगर इतना छोटा है जहाँ भी बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि ऐसे आप करते चले जाओगे, और जहाँ मिलेंगे वो क्या होंगे, बढ़ते ही जाएंगे, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ये हम प्रतिबिंब के बारे में बता रहे हैं, प्रतिबिंब की स्थिति बता रहे हैं कि प्रतिबिंब का जो होगा वो प्रतिबिंब किस जगह पर बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा, है ना, उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। अब आइए हम लोग लास्ट वन बचा हमारा, छठवां कंडीशन बचा हुआ। छठवां कंडीशन क्या है, अब वस्तु को कहाँ पे रखना है। अभी देखिए, अभी इसमें हमने कहाँ पे रखा था, जो हमारा वस्तु था, ऑब्जेक्ट हमारा जो था वो कहाँ पे रखा हुआ था, मुख्य फोकस पे। अब हमें मुख्य फोकस से कहाँ पे रख सकते हैं, अब हम लोग कहाँ पे रख सकते हैं, हम लोग ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रख सकते हैं वस्तु को। तो अब हम आइए रख देते हैं ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु को। तो इसको पहले बना लेते हैं। आप जितना सेंटीमीटर चाहिए उतना खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से खींच सकते हैं। ये हमने मान लिया वक्रता केंद्र है और ये इसका ध्रुव है, ठीक है, ये इसका हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, ठीक है। और इसको बना दीजिए आप अवतल दर्पण। क्लियर है। अब हमें कहाँ पे रखना है, अभी तो मुख्य फोकस पे रखा था, अब यहाँ पे रखेंगे, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रख दिया। तो पहला तो हम रेस कैसे खींच सकते हैं, पहली रेस हम लोग कैसे खींचेंगे, समांतर खींचेंगे। पहली रेस कैसे खींचेंगे, समांतर खींचेंगे। तो पहले समांतर खींच दीजिए आप, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, छोटा छोटा होता जा रहा है। तो समांतर खींच दिया पहली रेस। अब समांतर वाला टकराने के बाद कहाँ से जाएगा, आप ही बताओ भाई, मुख्य फोकस से होकर जाएगा। ये सब हम आपको कई बार बता चुके हैं, बार बार बता चुके हैं, तो इसलिए अब इसको दिमाग में रख लो आप, है ना, मुख्य फोकस से होकर जाएंगे, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। अब दूसरा प्रकाश किरण हम लोग कहाँ खींच देते हैं, वक्रता केंद्र से, है ना, ये इसको टच करे भाई, तो दूसरा हमने खींच दिया वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से जाने वाला टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस चला आएगा। अब देखो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, कहीं मिलेंगे ये दोनों भाई। आप दो रेखा ऐसे खींच रहे हो इस तरीके से, ऐसे, है ना, अगर दो रेखा आप इस तरीके से खींच रहे हो, एक ऐसी है एक ऐसी है ना, ये देखो एक ऐसी है और एक ऐसी है, तो इन दोनों को आप कहीं से बढ़ाते जाओगे तो कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इसको जब आप कहीं बढ़ाओगे, है ना, इसको आप जब कहीं बढ़ाओगे तो ये यहाँ पर मिलेंगी। तो हम इसको ऐसे धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं, ऐसे। तो ये दोनों कहाँ पे काटेंगे, ये दोनों
यहाँ पर काटेंगे। इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा ना, यहाँ पे ये काटेंगे नहीं। देखो वास्तव में तो ऐसे लौट जाएगी ना, क्योंकि इधर परावर्तन होगा तो किरण इधर ही जाएगी। लेकिन ये पता करते हैं आखिर ये ऐसी जा रही है ऐसे, तो ये आया कहाँ से होगा, तो ऐसे से इसको पीछे बढ़ा देंगे, जहाँ पर मिलेगा वहीं पे काटेगा। तो यहाँ पे काट रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा। अब प्रतिबिंब बना कैसे, दर्पण के पीछे बना है, तो स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, है ना। और प्रकृति कैसी है, देखो ये भाई ऐसे से डॉटेड लाइन से मिला है ना, तो केवल उम्मीद कर रहे हैं कि ये रेज ऐसे से आई होगी, यहाँ से आई होगी, है कि ना। ये हम केवल उम्मीद ही कर रहे हैं कि ऐसे आई होगी रेज। तो इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। और दिशा विन्यास कैसा है, सीधा बनेगा, है ना, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं। आकार कैसा है, वस्तु के आकार से बड़ा, वस्तु के आकार से बड़ा। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कोई भी कंपटीशन हम देते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक हो गया या कोई भी छोटा मोटा एग्जाम देते हैं, अभी टेट का रिटर्न पेपर होता है, तो उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आता जरूर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसको अच्छे से आप पढ़िए, और इसका पहला वीडियो जो है उसको आप जरूर देखिए। अगर पहला वीडियो देखेंगे तभी दूसरा वीडियो समझ में आएगा।